अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर द न्यू प्रोडक्ट। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट। ये न्यू प्रोडक्ट जो है कोई नई सर्विस या कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया गुड या फिर कोई नया आइडिया हो सकता है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो फ़ौरन से लोग उसको बाय नहीं करते, फ़ौरन से परचेज़ नहीं करते, बल्कि इसका एक मेंटल प्रोसेस होता है इसको अडॉप्ट करने का। उसको हम कहते हैं अडॉप्शन। एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल सबसे पहले किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में लर्न करता है। उसके बाद वहाँ से लेकर फुल अडॉप्शन तक, फुल प्रोडक्ट के यूज़ करने तक, उसको हम कहते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में जो कंज्यूमर है वह प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाता है, लेकिन उसको उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेज है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। उसके बाद एवेलुएशन की स्टेज आती है जिसमें कंज्यूमर एवेलुएट करता है प्रोडक्ट को, कंसिडर करता है कि उसको न्यू प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद आता है ट्रायल फेज़। ट्रायल स्टेज के अंदर कस्टमर जो है प्रोडक्ट को वो स्मॉल स्केल पे यूज़ करके देखता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो वर्थ बाइंग है या नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है एडॉप्शन की। एडॉप्शन की स्टेज के अंदर कस्टमर डिसाइड करता है कि उसने प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करना है। इसको कहते हैं एडॉप्शन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेटिवनेस। कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन से ऐसी नई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बहुत कम होते हैं, 2.5% के करीब होते हैं, उनको हम कहते हैं इनोवेटर्स। हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ऑल एडॉप्टर्स है। मतलब टाइम टू टाइम जो एडॉप्शन है वो इंक्रीज़ करती जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो एडॉप्शन का प्रोसेस है वो बहुत कम होता है। जैसे ग्राफ में शो हो रहा है कि इनोवेटर्स 2.5% होते हैं टोटल कम्युनिटी का। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर जो हैं वो 13.5% होते हैं और मोस्टली ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं इन देयर कम्युनिटीज़। ये मेजॉरिटी से बहुत पहले अडॉप्ट कर लेते हैं और ये अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा केयरफुली अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग इनोवेटर्स अडॉप्ट कर चुके होते हैं उनके बाद ये थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके बाद में इसको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है अर्ली मेन स्ट्रीम जो कि 34% होता है। ये भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उससे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, एवरेज पर्सन से जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है लेट मेन स्ट्रीम विद 34%। ये तब अडॉप्ट करते हैं जब मेजॉरिटी ने नया प्रोडक्ट ट्राई कर लिया होता है। लास्ट में आता है लैगिंग अडॉप्टर्स विद 16%। ये वो लोग होते हैं, ये तब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जब प्रोडक्ट एक कल्चर के अंदर एज अ ट्रेडिशन बन जाता है कि लोग हर कोई उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, तब जो लैगिंग अडॉप्टर्स है वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द रेट ऑफ अडॉप्शन। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो मार्केट में बहुत वायरल हो जाता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत देर से लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आईफ़ोन है, उसकी मार्केट जब स्टार्ट हुई तो बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी आईफ़ोन को परचेज़ करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको लेट अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि रिलेटिव एडवांटेज, द डिग्री टू विच द इनोवेशन अपीयर सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो नया प्रोडक्ट आता है उसके अंदर कितनी इनोवेशन है, जो पिछले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा कितनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार जैसे हम लेते हैं कि वो एक नया प्रोडक्ट है, उससे पहले पेट्रोल और डीजल्स पे व्हीकल्स चलते थे, तो कितना एडवांटेज होगा कस्टमर को, रिलेटिव एडवांटेज कि वो इलेक्ट्रिक कार्स पे आएँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। एक तो पोल्यूशन नहीं होगी और दूसरा जो पेट्रोल की सोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे, तो कस्टमर जो है वो रिलेटिव एडवांटेज देखेगा कि पेट्रोल पे यूज़ करने, व्हीकल यूज़ करने और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जो नया प्रोडक्ट है वो कितना फ़िट हो रहा है कल्चर में, कितने वैल्यूज़ और कितने एक्सपीरियंस उसका फ़िट होता है विद द कल्चर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो इलेक्ट्रिक कार है वो
किस तरह कस्टमर यूज़ कर सकता है, उसके इतने जो उसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो वो कितने अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर कि लोग उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो कोई नई इनोवेशन आती है वो कितनी डिफ़िकल्ट है या कितनी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसको कस्टमर देर से अडॉप्ट करेगा, क्योंकि हर लेमैन के लिए कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना विद कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मुश्किल होता है। वो प्रोडक्ट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो ईज़ी टू यूज़ हों, जो लोग ईज़िली समझ सकें कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो कोई नया प्रोडक्ट है उसको कस्टमर यूज़ करके देख सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। उसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स जहाँ पर चाहें वहाँ पर आप उसको थोड़ी देर यूज़ करके देखें, उसको चला के देखें, उसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है कम्युनिकेबिलिटी। कि जो नया प्रोडक्ट है, जो नई इनोवेशन है, उसके रिजल्ट्स अच्छे कस्टमर ऑब्जर्व कर सके और फिर उसको दूसरों तक डिस्क्राइब कर सके, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी।